हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। बहुत दिन के बाद आप लोगों के सामने आया हूँ। आप लोगों के सामने ना आने के बहुत दो तीन रीज़न है। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा था, एक्चुअली वो फ़ोन ख़राब हो चुका था। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फ़ोन, ये गैलेक्सी है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा तरीके से इसका मदरबोर्ड शॉर्ट हो गया है। इसके कारण से मैं आप सभी के साथ वीडियो नहीं बना पा रहा था और काम के वजह से भी बिजी था, तो इसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो बट अब डोंट वेरी, मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में कम से कम एक वीडियो अपलोड जरूर करूंगा आप लोगों के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जो सीखने वाले हैं वो अगर हमने आज सीख लिया तो आपको जिंदगी में बहुत काम आएगी। तो चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं। जो हम आज सीखने वाले हैं जावा का, आज हम सीधा का सीधा पोस्टमार्टम करेंगे, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा। अगर आपने जावा का एक बार स्ट्रक्चर समझ लिया तो जिंदगी में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। माय डियर फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हम जावा का हिस्ट्री देखा था, किसने बनाया, कब बनाया, कितना टाइम लगा था बनाने में। लेकिन आज हम जावा कोड को ऑपरेशन करेंगे पूरा ए टू जेड, स्टेप बाय स्टेप। आखिर ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है क्या। जब मैं सीख रहा था तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था आखिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है। क्या ये एक मंत्र है? लेकिन आपको आप चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक तोड़ तोड़ कर इसे बताऊंगा। और क्या आपको यह भी पता है कि जावा में हमें एक सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए इतना सारा कोड क्यों लिखना पड़ता है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, मैं कोई प्रिंसिपल या प्रोफेसर नहीं हूं, मैं सेल्फ डेवलपर हूं। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आपका भाई बिलाल अहमद भट्ट और बीएबी डायमंड का फाउंडर, और आप देख रहे हो बिलाल को ड्रीम। सबसे पहले हम स्क्रीन पे जाते हैं, एक मिनट में सभी को। जावा को समझने के लिए हम एक घर का एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह से आपको इस घर का बाउंड्री दिख रहा है, उसी तरह जावा में क्लास होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक परसेंट बता दे रहा हूं। एक पेपर है, ठीक है, हमने इस पे माउस रख दिया ऐसा, तो ये जो जिस तरह के यहाँ पे इसका जो ये बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री, लुक एट दिस, ये बाउंड्री है, ठीक है। तो उसी तरह जावा में क्लास एक बाउंड्री होता है। ये जो हमारा क्लास मेन है ना, ये हमारा एक समझ लो कि एक तरह के ये हमारा कंटेनर है। हमारा जो फाइल का नाम होना चाहिए और जो हमने यहाँ पे क्लास में, दोनों सेम टू सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कुछ दूसरा नाम रख देते हैं जैसे कि, तो फिर वो कोड पूरा का पूरा एरर आ जाएगा पूरा। अब मेन मेथड पे आते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि ये मेन आखिर है क्या। मेन को आप इस तरह से समझ लो कि ये एक घर या मकान का मेन गेट है, एंट्री गेट जिसे हम कह सकते हैं। तो इसी तरह जावा में जो ये हमारा मेन दिख रहा है, एंट्री पॉइंट हम इसे कहते हैं। जावा को जब हम रन करते हैं, जब कोड लिखने के बाद जब हम रन करते हैं, तो सबसे पहले इसे मेन मेथड को ढूंढता है, एंट्री पॉइंट जिसे हम कहते हैं। अब हम सीधा मतलब जो हम आपको बताए थे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आखिर है क्या, जिसके ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये सब आखिर है क्या, ठीक है। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर आप बिगिनर हो, एक प्रॉपरली अगर कोडिंग के जर्नी में, कोडिंग के दुनिया में आप पूरा तरीके से आप जीरो हो, तो अभी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमें कोड लिखना पड़ता है। तो आखिर ये है क्या। ये हमारा मान लो कि ये जो हमारा पब्लिक है,
ठीक है। JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन, सबसे पहले इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, इसे कहीं से भी। अब ये स्टैटिक का मतलब होता है क्या? ये स्टैटिक का मतलब है बिना चाबी के एंट्री, कहीं से भी एंट्री का। हम स्टैटिक को इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है, कि बिना चाबी के एंट्री। जावा को इस मेथड को चलाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सीधे पॉइंट में सीधा हमें ये याद रखना है कि ये जो स्टैटिक है कि ये मेथड चलाने, जावा को चलाने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीधा हमें लॉजिक ये याद रखना है। अब दूसरे पे आते हैं कि ये वाइड, आखिर ये वाइड है क्या? ठीक है, ये वाइड है क्या? तो वाइड को हम इस तरह से समझ लेते हैं कि नो रिटर्न, इसके ये हमें कुछ रिटर्न नहीं देता है। कि फॉर एग्जांपल हम इस तरह से समझ लेते हैं कि हम एक दोस्त के पार्टी में गए हैं, ठीक है, तो जब हम पार्टी में जाते हैं वहां से कुछ हमें रिटर्न आता है? नथिंग, कुछ नहीं आता है। जाए, ऐश मौज किया, घूम फिर किया, फिर वापस खाली हाथ वैसे के वैसे आ गया। तो वाइड हमारा जो भी है, वाइड हमारा सेम टू सेम इसी तरह से क्या है, पूरा का पूरा खाली, ठीक है, पूरा का पूरा खाली। एक मिनट, ये थोड़ा इसे एक मिनट, ये थोड़ा इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग पॉइंट पे आते हैं। जो स्ट्रिंग, ये हमें इस तरह से समझना है कि ये हम इसे एक आर्डर की तरफ समझ लेते हैं, ठीक है। इसके फॉर एग्जांपल हम इसे एक समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग का मतलब ऐसा, इस तरह से समझ लेते हैं कि हम बाहर से कोई डाटा देते हैं इसे, ठीक है। तो हम इसे बाहर से कोई डाटा दे सकते हैं। यानी कि एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अपने एक फ्रेंड को भेजा, ठीक है, वहां पे वो मार्केट गया, मार्केट से कुछ उसको मैंने ऑर्डर दिया कि भाई तुम ये लेके आ जाना, एप्पल लेके आ जाना, मैंगो लेके आ जाना। तो ये हमारा क्या हो गया, एक ऑर्डर हो गया। ये हमने कुछ उसको डाटा दिया है कि भाई तुमने ये लाना है तो वो लेके आ जाना। तो उसी तरह के स्ट्रिंग हमारा ये पे काम करता है। क्लियर हो गया? अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे बता सकते हो कि ठीक है, जावा केस बहुत ही सेंसिटिव है, ठीक है, इसे एकदम क्लीन एंड प्रॉपरली कोड चाहिए। स्मॉल कहां पे लगता है, कैपिटल कहां पे लगता है, ये पूरा का पूरा आपको समझना होगा। अब हम एक और पॉइंट पे आते हैं, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस हमें ये बताते हैं कि किस चीज का एरिया कहां पे खत्म होता है, कहां से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर। सेमीकोलन की बात करते हैं तो सेमीकोलन हमारा ये बताता है कि यहाँ पे हमारा एंडिंग पॉइंट है कि ये। तो जावा का हम इस तरह, सेमीकोलन को हम इस तरह समझ लेते हैं कि जावा का ये एक फुल स्टॉप पॉइंट है। हर लाइन के बाद मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो, इसे हर लाइन के बाद सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि कहीं बेहतर हो सकता है तो आप मुझे जरूर बताना, क्योंकि आज हमने सिर्फ जावा का कोड नहीं समझा, हमने एक बिल्डिंग का फाउंडेशन समझ लिया है। अगर आप भी एक जीरो से एम्पायर बनाना चाहते हो, मेरी तरह सीख के करना चाहते हो, एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, तो आप भी अब मेरे साथ आके मिल के ये शुरुआत कर सकते हैं।